काशी में 15 अप्रैल 2021 का वो मनहूस दिन जिसने इस नौजवान को हमारे बीच से छीन लिया। एक ऐसा युवा जिसने तय किया था कि भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसाई गई काशी के इस पावन नगरी में हम किसी को भूखे सोने नहीं देंगे, अपने भूखे रह जाएंगे, लेकिन काशी में कोई भूखों नहीं सोएगा। लेकिन इस नौजवान का इलाज नहीं हो पाया। कोरोना संक्रमण में अंत तक टूटती सांसों तक संदेश देते रह गया कि भैया आप अपनी जान बचाइए, संक्रमण है, इसको हल्के में मत लीजिए, और यह जानलेवा है। सांसें टूट रही थी। मृत्यु और जीवन के बीच की कड़ी बनकर के संघर्ष करते हुए इस युवा ने 15 अप्रैल 2021 को युवा अवस्था में दम तोड़ दिया। नाम है किशोर कांत तिवारी, जिनको स्वर्गीय कहते हुए मेरी जुबान लड़खड़ा रही है। यह है ऑल इंडिया रोटी बैंक ट्रस्ट, रोटी बैंक वाराणसी। विनम्र श्रद्धांजलि। यह एक पत्र हमारे पास है। यह है, आप देख रहे हैं, अशोक का प्रतीक चिन्ह है और नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने श्री किशोर कांत तिवारी जी कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में एकजुट वाराणसी के प्रयासों को मजबूती देने के लिए ऑल इंडिया रोटी बैंक के द्वारा किए गए कार्यों को जानकर प्रसन्नता हुई। इन्होंने यह प्रशस्ति पत्र दिया है और इन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा किया है। यह भी कहा है कि आप मास्क सैनिटाइजर बांटते हैं, आप पशु पक्षियों, यह देखिए मुश्किल घड़ी में पशु पक्षियों की पीड़ा को समझकर उसके लिए आहार की व्यवस्था करवाया हो। ऐसे भी यह पूरी तौर पर उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन दवा नहीं हो पाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। लेकिन रोटी बैंक आज भी चल रहा है। तड़प तड़प करके दम तोड़ दिया इस युवा ने। हम मम्मी पापा से भी मिलवाएंगे, और वज्र का कलेजा है उनके पास कि ऐसे पुत्र को खोने के बाद भी वह इस काम को बखूबी चला रहे हैं। उनकी आंखों के आंसू सूख गए हैं। हम किशोर रोटी बैंक के नाम से आज यह जो पुनीत कार्य है वह संचालित हो रहा है। सबसे बड़ा काम है कि मैंने वीडियो किया भी था ट्रामा सेंटर में, जिस ट्रामा सेंटर के लिए वह काम करते थे मरीजों को, वहाँ एडमिट नहीं हो पाए। एडमिट हुए तो दवा नहीं हो पाई, दवा हुई तो ब्लैक में इंजेक्शन खरीदना पड़ा। इंजेक्शन लगा कि नहीं लगा यह भी नहीं पता, क्योंकि भीतर कोई नहीं जाएगा। आप पिताजी को देख रहे हैं, आंखों में आंसू हैं और माता जी भी हैं। मेरी इच्छा थी कि मैं इसको दिखाऊंगा, क्या वह काम रुक गया अथवा किया जा रहा है। उस महान शख्सियत के जाने के बाद क्या दशा हुई है रोटी बैंक की। यह माता जी हैं और यह पिताजी हैं, दोनों लोगों के बीच मैं बैठा हूँ। वाराणसी में हूँ, ट्रामा सेंटर हो अथवा BHU सर सुंदरलाल चिकित्सालय और अन्य स्थान पर, क्या रिक्शा वाला, क्या तांगा वाला, क्या भिखारी और क्या ऐसे मजलूम लोग जिनको रात को भूखे नहीं सोते थे। एक बड़ा नाम था, हाय हाय किया लोगों ने। दोस्तों, मैं भी कंधा नहीं दे पाया, क्योंकि बुरी तौर पर मैं उस समय संक्रमित था। मैं पिताजी से बात करूंगा, उसके पहले मैं दिखा रहा हूँ, उनकी पत्नी से भी मिलवा रहा हूँ, जो रोटी बैंक के लिए लगातार लगी हुई है, मेहनत कर रही है। और यहाँ आप देख रहे हैं, यह पूरियाँ बनाई जा रही हैं। इधर क्या है बेटा? अच्छा, ये हलवा है, सूजी का हलवा है। फिर इस तरफ सब्जी है, छोला बना हुआ है। तो इस तरह का है। बड़ा दुख है और इस दुख को हम लोग कैसे बातें समझ नहीं आ रहा। शुभ नाम आपका? मेरा नाम निहारिका है। निहारिका, आप किशोर जी से क्या संबंध है आपके? हस्बैंड है वो मेरे, और मेरे गुरु भी हैं, क्योंकि उनसे ही मैंने इन चीज़ों को सीखा है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कोई उनके लिए कुछ करना चाहता है तो आप लोगों की सेवा करें, क्योंकि जो उनकी लाइफ का मोटिव और इंटेंशन था वो दूसरों के लिए सेवा करना और दूसरों के लिए काम करना। निहारिका भारत की एक बहादुर नारी है और मैं इनका हौसला देख करके यह कह सकता हूँ कि इन्होंने अभी यह काम कर रही थी, हम आए तो फिर इसको पैक करना, ले जाना, हमारे साथ श्लोक जी हैं जो रोज हमारे साथ खाना बनाते हैं। अशोक से भी हम
श्लोक से भी हम बात करते हैं। निहारिका, किशोर और समय अभी तो आपकी शादी भी बहुत कम दिन की हुई थी, तो कैसे इस काम को कैसे कलेजा मजबूत करके आप कर रही हैं? मेरे लाइफ का देखिए, अब मेरे पास और कोई मोटिव नहीं रह गया है। मुझे PhD करना था, उनके जाने के बाद अब चीज़ें सारी मतलब अपोजिट होती जा रही हैं। और उनका जो लास्ट ड्रीम था वो था कि सेवा करना था, तो किसी को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश की फेसबुक के माध्यम से आज के बच्चे करते हैं, और लोगों का भी प्यार और सहयोग और माता पिता के आशीर्वाद की चीज़ें चल रही हैं। और निहारिका, आप किस नाम से आप इस पर आप हमारा बता दें? पेज है वो किशोर रोटी बैंक नाम से है, जो किशोर रोटी बैंक जी। के नाम से पेज है, उस पर आप बताती लाइव हैं बनाती लोगों हूँ मैं। पर डे को। जो खाना हमारा बढ़ता है वो हमारा लाइव बनता है। अगर किसी का पुण्यतिथि है, बर्थडे है या मैरिज एनिवर्सरी है, तो हमारे माध्यम से लोगों के बीच में खाना लेके जाते हैं, और फिर वो हम लोग खाना को बांटते हैं वहाँ लाइव दिखाते हैं। फिर लोग हमसे जुड़ते हैं और हमें आगे के लिए मतलब सहयोग करते हैं कि किस प्रकार से हमारा खाना आगे बढ़ने का, कैसे सहयोग होगा। और हमेशा से गुरु जी कहते थे ना कि आपका सहयोग हमारी सेवा है, लोगों के सहयोग से ही हम लोग ये सेवा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका और निहारिका को उन्होंने पढ़ाया भी था, और बहुत कम उम्र थी, आपने देखा ही, मैंने दिखाया। और निहारिका उनको गुरु भी मानती थी और इनके पतिदेव भी थे। इस काम को रोकना नहीं है। जिस काम को शुरू किया था उस महान आत्मा ने, यदि वह रुक गया तो मिशन अधूरा रहेगा। निहारिका, कोई नंबर है जिस पर लोग बात करना चाहें, लेकिन लोग बाहर से पूछना चाहें, कोई सहयोग करना चाहें तो कैसे करें? मोबाइल नंबर है 9330 9 फिर से 9 93308779 933 60 87794। तो इस नंबर पर बात कर सकते हैं लोग। देखिए, यह निहारिका है, मम्मी पापा से मिलवाते हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़े थे किशोर, और ऐसे इंसान थे जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। निहारिका, हमारी शुभकामनाएं, उन्हें वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो भी दीन दुखी और ऐसे लोग हैं उनके लिए आप कर रही हैं, और हम भी इसमें यथासंभव हम भी हाथ बटाएंगे। विनम्रता के साथ भारत की इस बेटी को सल्यूट करता हूँ। मम्मी पापा से बात करता हूँ एक बार। और सर, शुभ नाम आपका? रामेश्वर तिवारी जी। तो इसको चले गए वह, फिर इस काम को आप लोगों ने रोकने नहीं दिया। लगा रही कि वो चले गए तो उन्हीं के साथ छोड़ देना चाहिए इसको, ऐसे नहीं लगा कैसे? उनकी अपना सोच था। जी जब उनसे रोटी बैंक शुरू किए थे जी तो बोले कि पिताजी, मैं जो रोटी खिला रहा हूँ जी तो इसका श्रेय जो है लोगों को, हमको दुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमने कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, और इससे दुनिया में दुआ कुछ नहीं है। जी। और इससे लोगों को दुआ मिलेगा। जी जी और जो सुसंस्कृति और सभ्यता जो खत्म हो रही है ना, जी। इसको तू जिंदा कर रहा है ना। ये बहुत अच्छी काम है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। जी तो कहा कि हमने कहा कि बेटा इसको इतना आगे बढ़ाना ना कि ये सोच जो है पूरे विश्व में हो। तो जी। उन्होंने अपना सोच निकाला कि रोटी बैंक का है या सपना है, कोई भूखा सोए ना अपना ना। फिर गाना गाता था कि भूखी तड़प को तू पजानो, जागो रे इंसान की जान, मनौता जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। तो हम लोग उसके सोच को जो है कभी और टूटती सांसों से भी उन्होंने गीत गाया था। जी। सांसें टूट रही थी, देखने में भी लग रहा है कि अब कब शरीर से प्राण अलग हो जाएगा। लेकिन कहीं भी वैक्सीन ना हो, ऑक्सीजन और कहीं कोई व्यवस्था, कोरोना जी दौड़ते रहे, वो दौड़ते रहे 24 घंटा ना। लेकिन कहीं कुछ रोड पर दौड़ते रहे, लेकिन वो लोगों को आगाह करता रहा किशोर जी 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 जी। हाँ, कि अपनी जान अपने बचाइए और सुरक्षित रहिए। माता जी हमारे बीच हैं, हम कुछ करने की स्थिति में नहीं है। माता जी, आप लोग धन्य हैं, इस काम को संचालित कर रही हैं। जो भी आया है वो जाएगा, सभी का तय है। जब किशोर के साथ ऐसा था तो मैं भी गंभीर रूप से संक्रमित था, उठने बैठने की स्थिति नहीं थी। और जैसे ही मेरे बेटे ने बताया वैसे ही बेटा बीमार हुआ, क्योंकि उससे भी संबंध थे, किशोर के हमारे भी संबंध थे। जी 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 जी। तो अब आज के दिन में विनम्रता के साथ प्रणाम ही कर सकता हूँ, और इस मिशन को एक बार फिर मैं दिखा रहा हूँ। इसे रुकना नहीं चाहिए। कुछ उनके प्रशस्ति पत्र मिले हैं, प्रधानमंत्री जी का पत्र हमने दिखाया ही। काश जो पत्र लिखा है पहले लॉकडाउन के बाद, यह पत्र आया है, काश
एक बार संवेदना व्यक्त करते कि हमने वैक्सीन की व्यवस्था नहीं कराया, हमने ऑक्सीजन नहीं दिया, और एक ऐसा युवा जो हमारे इस मिशन को राष्ट्रहित में आगे बढ़ा रहा था, ऑक्सीजन और दवाओं के अभाव में दम तोड़ दिया। यह किशोर ने दम नहीं तोड़ा है, यह भारत का संविधान तड़प तड़प करके दम तोड़ा है। आज के दिन बस इतना ही, और विनम्रता के साथ उस माँ को प्रणाम करता हूँ और पिता को प्रणाम करता हूँ जिसने ऐसे नौजवान को कल्याण। आभार आभार। दोस्तों, इस काम को रुकने नहीं देना है। जो भी दोस्त हमारे देश विदेश से देख रहे हैं, निहारिका जी ने जो नंबर बताया है, और उनके और भी सहयोगी हैं जिनसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? श्लोक सिंह। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, तब से लगातार जुड़े हुए हैं। भैया का डेडिकेशन देखे काम के प्रति उनसे मिली सोच हम लोग को उनके प्रति आकर्षित और काम करने के लिए प्रेरित करती है। और जब तक रहेंगे भैया का सेवा, और जो भैया का सपना है, भैया का है सपना कोई भी भूखा रहे ना अपना, इस मुहिम को निरंतर जारी रखते रहेंगे। यह क्रम टूटेगा नहीं। हमारे बीच किशोर कांत तिवारी जी, जिन्हें स्वर्गीय में कहने में लड़खड़ा रहा हूँ, उनके बड़े भाई हैं। शुभ नाम आपका? करुणाकांत तिवारी। आप कहीं बाहर रहते हैं? जी। आपने तो देखा पूरा घटनाक्रम इलाज से लेकर के वो सब। चलिए, उसके मूल में हम लोग नहीं जाते हैं, बस इतना तो है कि दवा नहीं हो पाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। व्यवस्था की कमी ही बोलेंगे कि मतलब जिससे उन्होंने कर वो अंत तक बहुत लड़ते रहे, मतलब जिस बीमारी कोरोना से, मतलब जिस हौसले से वो लड़े, लेकिन व्यवस्था की कमी के चलते, सरकार की नाकामियाँ कहिए, जिसके चलते वो मतलब उससे जंग हार गए। और इसके लिए मतलब जो वो कार्य किए हैं, आज भी उनके कार्यों को जिंदा रखने का कार्य किया जा रहा है, कि न रहते हुए भी हमारे बीच आप लोग रुकने नहीं देंगे? जी, कभी नहीं, ये कार्य कभी नहीं रुकेगा। उनका जो सपना था वो साकार होकर रहेगा। अपने भूखों रह करके भी मानवता की सेवा के लिए जिसने तत्परता दिखाई, प्राणपण से जो सचेष्ट रहा। एक और युवा हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ लगे थे, और क्या नाम है आपका? सूर्यांश सिंह। सूर्यांश साहब भी लगे रहते थे उनके साथ, आपको पढ़ाए भी थे वो? हाँ सर, वो हमारे शिक्षक थे, और शिक्षक से ज़्यादा मैं उन्हें हमेशा एक आदर्श के रूप में देखता था। मैं बहुत बार जब परेशान होता था तो उनके पास जाता था, सलाह लेता था सर से, और उन्होंने हमेशा मेरी मदद की, और उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन किया कि कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। और इस सेवा में वो अंत तक लगे रहे, और उनका जो सपना था उसको आज उनके परिवार वाले मिलकर साकार कर रहे हैं। परिवार का साथ देना है ना? हाँ सर, बिल्कुल। अंत तक इस अंत मुहिम को तक आगे बढ़ाना है। अंत तक। तो दोस्तों, विनम्रता के साथ इस माता पिता को प्रणाम, और इस पवित्र आत्मा, पुण्य आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। हमसे बहुत छोटे थे, सर कहते थे, कभी अंकल जी बोल देते थे, कभी ऐसे, लेकिन कई हमारे फोटो भी हैं। लेकिन किशोर जी, जो आपने काम शुरू किया है उसको रोकने नहीं दिया जाएगा। विनम्रता के साथ आप वैश्विक रूप से जुड़े हुए जो भी आत्मीय दोस्त हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।